बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी। आज मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ, मगर बेहद मुनफरिद और जायकेदार सी ये फुल्कियाँ बहुत ही यूनिक तरीके से बनाऊंगी। अफ्तार के लिए तो एक बेस्ट रेसिपी है, तो रेसिपी को आप लोग ने एंड तक देखना है। यहाँ पर है मेरे पास एक बाउल और उसमें मैं 2 कप के बराबर बेसन शामिल करूँगी। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करने लगी हूँ। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल करी हूँ जो इसका टेस्ट बढ़ा देगी। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। आप लोगों ने यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। 3 चम्मच के बराबर आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करें। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 2 अदद यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिनको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। आप अगर ये फुल्कियाँ अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप लोग सब्ज़ मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है, और ढेर सारा हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ साथ आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब तक बेसन का कलर चेंज ना हो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। ये देखिए आप एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें, ज़्यादा पतला तैयार नहीं करना। और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 10 मिनट के लिए। आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें ताकि ये बेसन अच्छे तरीके से तैयार हो सके। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। पूरे 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारा बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है। और अब मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये कितने अच्छे तरीके से स्मूथ सा तैयार हो चुका है। तो दूसरी साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये फुल्कियाँ शामिल कर दूँगी। 1 चम्मच के हिसाब से आप इसमें फुल्कियाँ शामिल करें। अगर आप फुल्कियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप लोग बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल्कियाँ मैं इसमें शामिल करूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फुल्कियाँ अभी से ही फूलना शुरू हो चुकी हैं और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तमाम फुल्कियाँ मैं उलटते पुलटते अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए तमाम फुल्कियाँ मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर ली हैं और यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो के बराबर दही। ये होममेड दही है, बहुत ही गाढ़ी है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़े से स्पाइसेस। आधा चम्मच के बराबर नमक और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी चाट मसाला। चाट मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के बराबर पानी। आप इसमें 1 कप के बराबर लस्सी या फिर आप इसमें 1 कप दूध शामिल कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि हमारी ये फुल्कियाँ इसमें अच्छी तरह से डिप हो सकें। ये देखिए दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो हमने अभी फुल्कियाँ तैयार करके रखी हुई थी। ये देखिए ये ना ही गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। और अब मैं इसमें फुल्कियाँ शामिल कर दूंगी। फुल्कियाँ आप लोगों ने एक साथ ही शामिल नहीं करनी, बल्कि पहले थोड़ी सी फुल्कियाँ आप इस दही में शामिल करें और उसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से डिप कर दें और बाद में आप थोड़ी सी और फुल्कियाँ शामिल कर सकते हैं। आप लोग इसे रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। ये देखिए तमाम फुल्कियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। फुल्कियों को आप लोगों ने इसमें शामिल करने के बाद कवर जब तक हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। फुल्कियाँ भी दही में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगी और हम अपना भगार भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 लहसुन के जवे यहाँ पर मेरे पास हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन के जवे शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे सफ़ेद ज़ीरे और लहसुन की तो आप लोगों ने इसको
फुल्कियों में शामिल कर देना है। इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना आप लोगों ने, नहीं तो इसका कलर ज़्यादा बहुत ही डार्क हो जाएगा और उसका टेस्ट वो ही नहीं रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इनको फुल्कियों में शामिल कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह अभी से ही बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोगों ने इसे पहली ही इफ्तारी में ट्राई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि बघार की खुशबू इसमें अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। पूरे 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे कवर लगाकर छोड़ दें या फिर आप इसे अफ्तारी के टाइम ही इसका कवर उतार दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह पूरे 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद हमारी ये फुल्कियाँ अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, फूली फूली सी। और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार हुई हैं। ये देखिए दही इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो चुकी है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबियों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।